आज की वीडियो में मैं प्रूनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसने इतने बड़े पिछले 6 महीने का मार्केट में जो भी क्राइसिस था उसका ज़बरदस्त जवाब दिया है। ये स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी है जो हर किसी को सूटेबल है। आपके पास हफ्ते के 10 मिनट का समय हो या महीने के 10 मिनट का समय हो तो भी आपका काम होने वाला है। सबके लिए सूटेबल क्यों है? क्योंकि जब आप काम करते हैं ना तो काम करने में पैसा सबसे छोटा मोटिवेशन मानता हूं मैं। सबको अभी लगता है कि पैसा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने पैसे को अभी करीब से देखा नहीं है। जिन लोगों ने पैसों को बिल्कुल करीब से देख लिया है ना, तो उन लोगों को ये लग रहा है कि वो एंगेज होना चाहते हैं। उनकी लाइफ में एक तरह की स्टेगनेंसी आ गई है, बोर्डम आ गई है। वो कोई ना कोई अपना एक्सपांशन चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं। तो जब आप कोई चीज़ करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो उसी वक्त आपके अंदर एक विस्तार, एक एक्सपांशन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आहा, आंखों में चमक आ जाती है कि मैंने कुछ जाना, और फिर उस जानने की वजह से कल को पैसे का भी फायदा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो फायदा आपको हो पा रहा है वो नॉलेज आप किसी के साथ शेयर करें, उसकी लाइफ में भी सॉल्यूशन आए तो मज़ा ही आ जाएगा। कई बार लोग पूछते रहते हैं, सर आपने पैसा बनाया ही होगा, स्टॉक मार्केट में सबको सिखा रहे हो, तो फिर आप ये कोर्स क्यों बेच रहे हैं 500,000 रुपीज़ में? तो दोस्तों आपको पता है ना, मेरा बड़ा कोर्स 1.5 लाख रुपए का, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर ये छोटे छोटे से जो 95% डिस्काउंट पे आपको कोर्सेज़ की बात करता हूँ, क्यों करता हूँ? इसलिए कि जब तक आदमी पार्टिसिपेट नहीं करता, कंट्रीब्यूट नहीं करता किसी चीज़ में, तो उसकी कदर इतनी भी नहीं करता कि उसको पूरा देख के अप्लाई कर ले। अगर आपने 500 रुपये, 1000 रुपया भी दिया है ना, तो आपके दिमाग में एक खुजली तो रहती है कि यार इसको 2-3 बार देखता हूँ और ये मेरे 1000 रुपये जो लगे हैं ना, ये 2000 होके वापस आ जाए, बस इतना तो मैं करूँगा। और जब इतना करने जाते हैं और वो चीज़ काम करने लगती है तो फिर आप कंटिन्यू कर जाते हो, और कंटिन्यू कर जाते हो तो असली रिजल्ट आता है जिसके लिए ये सब कुछ मेहनत चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले एक खुशखबरी, किड्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स दे रहा हूँ। आपके बच्चों के लिए स्टॉक मार्केट सीखना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अलग से मैंने एक कोर्स बनाया था। पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आपको किड्स लिख के भेजना है, हम किड्स के लिए वो कोर्स देंगे। आप पहले अपने साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा उनको देखने के लिए बिठाइए। 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं। कई बार कोशिश की हमने उसको ग्राफिक्स के साथ में, एनिमेशन के साथ के भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग बन पड़े। शुरू शुरू में हो सकता है कि कनेक्ट ना करें, क्योंकि आप अपनी उम्र में भी समझते हैं ना, कब से स्टॉक मार्केट का नाम सुन रहे होंगे मम्मी पापा दोनों। सेंसेक्स निफ्टी क्या है, आज तक ये सवाल भी किसी से नहीं किया हो, ये हो सकता है, या अभी अभी जानने लगे हो, पर अभी भी मन नहीं लगता इतना कि उसको सीखने के बारे में सोचे। तू बता दे यार, तू बता देगा वो खरीद लेंगे, आप बता दो कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है वो कर लेंगे। ऐसे करके हम काम करना शुरू करते हैं, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो दोस्तों मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि पैसा इनफ नहीं है। अगर ये इनफ होता तो ये सारी मेट्रो सिटीज़ में जो आईटी प्रोफेशनल 2 लाख 4 लाख रुपए महीने की सैलरी पा रहे हैं, वो पूरी तरह खुश होते, वो डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी तरह के प्रेशर में ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है इनफ उनको, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन कम लोगों को मिल पाता है। चलिए, तो आज हम प्रूनिंग स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं कि क्या चीज़ है प्रूनिंग स्ट्रेटेजी और क्यों वो पिछले 6 महीने के क्राइसिस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही। प्रूनिंग क्या चीज़ होती है? प्रूनिंग जब आप पौधे लगाते हैं ना, अपने गार्डन में जब आपने पौधे लगाए होंगे तो आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा कि नीचे नीचे कुछ पत्ते सूख रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, ऊपर नए नए पत्ते आ रहे हैं जो छोटे से हैं। तो अब जो सूख रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, उन पत्तों को आप तोड़ते हैं और ऊपर के पत्ते अपने बढ़ते जाते हैं, पेड़ की हाइट भी बढ़ती जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सपोज 4 स्टॉक्स ले लिए, एक पे तो कभी रहना नहीं है, क्योंकि एक में आप एकदम सही या एकदम गलत हो सकते हैं। तो एक साथ 3 सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने 3 सेक्टर के 4 सेक्टर के 4 स्टॉक्स लेके रखे थे। उसमें से 2 स्टॉक तो ऊपर जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपने उनकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी देखी थी, वीकनेस थ्रेट्स कम थी, तो आपने चारों में पोजीशन बनाई। 2 तो ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसा हमने सोचा था। 2 की अचानक से रिजल्ट आए, फिर उनकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी बदल गई है, अब वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, नीचे गिरने लगे हैं, मतलब वो पत्ते पीले होकर सूखने लगे। नॉर्मली क्या करते हैं ट्रेडर? पहले सोचिए, आंखें बंद करके, दिल पे हाथ रख के, पहले तो अपना सच देखना ज़रूरी है ताकि बाहर का सच जो मैं बता रहा हूँ वो स्वीकार हो सके। तो नॉर्मली लोग जब कोई शेयर गिरता है तो
तो उसको एवरेज करते हैं और ख़रीदते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इस शेयर का नुकसान रिकवर कर लूँ, इसका लॉस रिकवर कर लूँ। अगर आपको लॉस हो रहा है डीएलएफ में, अगर आपको लॉस हो रहा है नाटको फार्मा में, तो आप सोचते हैं नीचे आ गया तो ये और ले लेता हूँ। करते हैं ऐसा? कमेंट में बोलिए यस और नो। तो आप वहाँ पे एवरेज करने जाते हैं और जो चीज़ें आपको ऊपर बढ़ रही है, पैसे तो कम पड़ जाते हैं, तो जो ऊपर बढ़ रही थी उनको बेच के उसका प्रॉफिट बुक करके पैसा फ्री कर लेते हैं और इधर डाल देते हैं। अब जो चीज़ें अभी कमज़ोर पड़ रही हो, वो पहले किसी काउंटर पे भीड़ आई, उसमें एक रैली आई पिछले हफ्ते 10 दिन के लिए या 2-3 दिनों के लिए, अब वो रैली वापस आने में 15-20 दिन लगेंगे, और कोई लंबी रैली चली गई है 10-15 दिन की तो आने में 3 महीने लगेंगे। तो आप वहाँ अपना पैसा पार्क करके बैठ गए। नुकसान, ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि नुकसान पैसों में होता है, नुकसान समय में होता है। ध्यान रखना, जिस भी आदमी को अमीर बनना है वो अपने फ़ायदे नुकसान को समय में गिने। गरीब आदमी कभी समय में नहीं गिनता। अगर उससे बोलेंगे कि ये जो बस जा रही है ये इसका 100 रुपये किराया है और अभी जा रही है, और 1 घंटे बाद एक बस जाएगी, उसका 70 रुपये 70 रुपीज़ फेयर होगा, वो बाद में जाएगी, तो गरीब होगा वो कहेगा 1 घंटे बाद चला जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अमीर आदमी वो 100 रुपये की बस में जाके अगले आधे घंटे में से 10 मिनट कुछ ऐसा काम कर लेगा जिससे वो 1000 रुपया बना ले, 200 रुपया बना ले। तो सारा मामला कहाँ पे होता है? जिसने पैसा खर्च करके समय बचाया हो, या जिसने समय बर्बाद करके पैसा बचाया हो। तो समय बर्बाद करके पैसा बचाया वो गरीब होता है। जो पैसा खर्च करके समय बचाता है और फिर समय का इस्तेमाल करता है। देखो, समय सच में बचाया हो तो इस्तेमाल ज़रूर होगा। अगर आप अपना फ़ोन साइड में रख के बैठोगे ना, तो आप उस वक्त क्रिएटिविटी फ्लैश होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन पे लगे रहने से कैंसर वेंसर होता है, वो नहीं पता मुझे, वो प्रूवन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब आपका दिमाग खाली रहता है ना, तो उसमें क्रिएटिविटी फ्लैश होती है, कोई आइडियाज़ आते हैं। फिर कुछ आइडियाज़ तो ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन 10 में से 1 आइडिया पे आप काम शुरू करते हो और उससे बड़े रिजल्ट आते हैं। मेरे पास तो ऐसी स्टॉक मार्केट का 23 साल पहले आइडिया आया। एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 3 लाइन की खबर थी, उसमें न्यूयॉर्क में एक इवनिंग क्लास शुरू हुई स्टॉक मार्केट की। मैंने कहा मैं भी करके देखता हूँ। उस दिन के बाद से आज तक मैं फुर्सत में नहीं हुआ दोस्तों। लगातार 23 सालों से स्टॉक मार्केट के लिए काम कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। प्रूनिंग स्ट्रेटेजी में बात कर रहे थे कि आप जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं उनको बेचते हो, मतलब जो पीले पत्ते हैं ना उनको आप तोड़ देते हो और नए पत्ते जो हैं उनको बढ़ने दे रहे हो। उसी वक्त आप अपना पैसा दोबारा लगाएंगे ऐसा नहीं है। अभी आपने लॉस को कंट्रोल कर लिया, अभी लॉस रिकवर कब होगा इसकी कोई जल्दी नहीं है। आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ में आए तब आप पैसा लगाना। तो धीरे धीरे ये शुरू में आपको बड़ा डर लगेगा कि यार जो 2 गिरने वाले स्टॉक जिनका मैंने लॉस बुक कर लिया, उनका लॉस तो ले लिया है अभी, तो बड़ा डर लगता है कि लॉस हो गया यार, लॉस हो गया यार। क्योंकि लॉस से हमको बहुत डराया गया है। जैसे मरने से डराया है ना, वैसे हारने से डराया है ना, वैसे लॉस से डराया है। ये सारे नेगेटिव वर्ड जो सिक्के के 2 पहलू हैं। मरना जीना सिक्के के 2 पहलू, हारना जीतना सिक्के के 2 पहलू, लॉस और गेन सिक्के के 2 पहलू। लेकिन हमको इतना सिलेक्टिव बनाना सिखाया गया है, इतनी ताली बजाई लोगों ने जीतने वालों पे, और हारने वालों को इतने गलत तरीके से धिक्कारा गया है कि हम हार के नाम से ही डरने लगे। तो लॉस के नाम से बहुत डरते हैं लोग, इसीलिए लॉस उनका पीछा करता है। लॉस कुत्ते की तरह होता है, भौंक के आपके पास आएगा तो आप खड़े हो जाओ, भागो मत, वो आपको नहीं काटेगा, नहीं तो वो आपको काटेगा दोस्तों। तो आपने वहाँ लॉस बुक कर लिया, अब आपको डर लगता है कि दूसरा शेयर में लेने गया, वो पता चला ये तो जिससे निकला, जिसमें लॉस बुक किया, ये ऊपर चला गया और जो मैंने खरीदा वो नीचे आ गया। तो ये सारी बातें सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती। एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लो, छोटे अमाउंट में एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आपकी मेथड काम कर रही है और उसके रिजल्ट क्या निकल के आ रहे हैं। तो अभी आप सोचो कहाँ थे। नाटको फार्मा 1400 रुपये 1500 रुपये के लेवल पे खड़ा था, अचानक से कमज़ोर होने लगा, 1300 पे आपने थोड़े निकाले, सोचा कि अब पलटेगा, नहीं पलटा, फिर 1250 पे आपने बाकी निकाल दिए, अब नाटको खड़ा है 800 रुपये पे। जो पैसा उस वक्त निकल के आया था, समझो 10 शेयर बेचे थे आपने 13,000 रुपये में, वो 13,000 रुपये आपने दूसरे शेयर्स में कहीं लगा दिए। तो इस वक्त सारे शेयर गिर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। 470 रुपये का ITT सीमेंटेशन 560 रुपये पे जाके खड़ा हो गया। तो 2 फायदे कैसे हुए?
इधर आपने जो 13,000 लगाया था वो धीरे से हो गया 15-16,000, और उन 16,000 में जो आपने 10 शेयर बेचे थे और 800 रुपये में मिल रहे हैं 20 शेयर। ऐसे दोस्तों कंपाउंडिंग होती है आपके हर एक डिसीजन की। प्रूनिंग स्ट्रेटेजी का जो कोर्स मैंने बनाया उसमें मेथड पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने समझा थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। क्योंकि क्या होता है, कोई भी काम करने में अगर आप बहुत कम मोटिवेटेड हो और डरे हुए हो तो आपका नज़रिया ऐसा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई बता दे मुझे। और हमको शुरू से तैयार भी ऐसा ही किया गया है कि हमारा जो स्कूल था ना, स्कूल में ही हमको एक लेसन दिया था, क्या पढ़ना है किसने तय किया था, दूसरे लोगों ने। फिर उसमें उन्होंने पाठ पढ़ा दिया, लेसन पढ़ा दिया, फिर क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे वो क्वेश्चन उन्होंने डिसाइड किए, आंसर कौन सा करेंगे आंसर भी उन्होंने डिसाइड करके बता दिए थे। आपको बस रट के जाना था, लिख के आना था, आपने भी निभाया उसको। और आज भूल भी गए हैं कि वो क्वेश्चन आंसर में क्या कंटेंट था, ये छोड़ो, कौन सा सब्जेक्ट का नाम क्या था और कौन से चैप्टर थे वो भी याद करके दिखा दो तो मान जाऊंगा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम याद करने में भी अभी मुझे पसीना आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? क्योंकि हम अप्लाइड नॉलेज को नहीं पढ़ रहे थे एप्लीकेशन के साथ। किताब का नाम हो सकता है अप्लाइड मैकेनिक्स, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स, सब नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या सच में आपने एप्लीकेशन में काम किया था? आप अप्लाई कर रहे थे लाइफ में, उसको नहीं किया था तो आपने सुना, आप भूल गए, आपने देखा, थोड़ा याद रहा, आपने किया, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम यहाँ पे जो काम करते हैं हम करके, तो कोर्स हम कैसे डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी इंसान जो सीखना चाहता हो, बहानेबाज ना हो, तो वो कहेगा कि चलो करके देखते हैं। यहाँ पे वो बाकी लोग जो ना खुद पे भरोसा करते हैं, दुनिया पे भरोसा करते हैं, उन लोगों का मेरे से कोई नाता ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा टूल अवेलेबल करा दूँ तो 1000 लोग सुनते होंगे, उसमें से 100 लोग कंसिडर करते होंगे कि यार सर जो कह रहे हैं बात ठीक लग रही है, उसमें से 20 लोग कहते होंगे कि चलो ठीक है ये मैं करके देखता हूँ। और वो 20 लोग दोस्तों साल भर में बाकी लोगों से कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है, कंपाउंडिंग मतलब समझो आपको साल भर का 60% या 10% का ब्याज मिला, तो वो 10% होते होते मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में जाके देखना आखिरी में कितने करोड़ रुपए बन जाते हैं। पर ये बात शुरू हुई थी 10 रुपये का 11 रुपये होने से। इतनी सी छोटे छोटे कदम और खड़े खड़े थक जाते हैं लोग। तो दोस्तों प्रूनिंग स्ट्रेटेजी में क्या बात हो रही थी कि आप यहाँ पे जो स्टॉक कमज़ोर हो रहे हैं उनसे निकल रहे हो, उसका लॉस बुक कर रहे हो, और दूसरा स्टॉक जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें हम पैसा लगाएंगे और धीरे धीरे हमारा लॉस भी कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो फियर है आपके अंदर का कि अरे यार मैं फंस गया, वो बेबसी आपके अंदर से ख़त्म होती है। आपको मज़ा आना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपने जब 5,000 रुपये लगाया और वो घट के 4,500 हो गया, 4,500, तो इसमें कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हो गया और इससे आप डरते हैं, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। आप डरते उस बात से हो कि सर आपने कहा कि थोड़ा वेट करना, थोड़ा सब्र होना चाहिए, मैं 4,500 हो गया, मैं बैठा था, फिर धीरे धीरे वो 4,300 हो गया, धीरे धीरे वो 3,500 हो गया। 6 महीने गुजर गए हैं, मेरा पैसा फंसा पड़ा है और मुझे पता है कि और पैसा मेरे पास फ्री होता तो यहाँ से मैं बना भी लेता था, लेकिन मैं तो फंस गया, तो फंस गया। और बाहर भली पैसा भी था, तो उधर आपने जब हौसला खो दिया और वो फ्रस्ट्रेशन आपको पूरा कवर कर लेता है, तो इधर अगर कुछ पैसा पड़ा है और आप कुछ कर सकते हो तो आप करते भी नहीं हो, आपकी सारी एनर्जी वहीं स्टक होकर रह जाती है। इससे बचने के लिए दोस्तों प्रूनिंग स्ट्रेटेजी हमने इतने सालों के तजुर्बे के बाद बनाई है। तो आखिर में जब हम कोर्स बनाते हैं ना, तो इसलिए नहीं कि हम कोई कोर्स बेचने हैं तो और नया कोर्स लेके आ जाएंगे तो बिकेगा, ऐसा नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि इतने सालों की जर्नी के बाद में ऐसा कौन सा रिफाइंड निचोड़ निकल के आएगा जो अभी तक के हमारे नॉलेज का निचोड़ है। पर हमारा सीखना कभी रुकता नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंट कभी रुकते नहीं, तो वो चीज़ें और रिफाइन होती चली जाती है। तो आपने देखा कि 2021 की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी, फिर 22 की स्ट्रेटेजी, 23, 24 की स्ट्रेटेजी, फिर स्विंग ट्रेडिंग का 1000 करोड़ कोर्स आया, फिर ये प्रूनिंग स्ट्रेटेजी आई। तो प्रूनिंग स्ट्रेटेजी और 1000 करोड़ का कोर्स पहले हमने पहले बहुत कम फी में हम 95% डिस्काउंट पे पहले ऑफ़र कर देते हैं, फिर अगले दिन वो 90% डिस्काउंट पे होता है। तो 999 में आपको दोनों स्ट्रेटेजी मिलेगी, प्रूनिंग और 1000 करोड़ स्ट्रेटेजी। अगर ये
2-2 घंटे के वीडियो, 4 से 5 घंटे के वीडियो आपने 3 बार देख लेना दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ ज़िंदगी भर आपको स्टॉक मार्केट कभी हरा नहीं सकता और आप कभी परेशान नहीं होंगे। बस थोड़े दिन के लिए चीज़ें पूरी दुनिया के लिए ख़राब होगी तो वो थोड़े दिन आपके लिए भी थोड़े बहुत सब्र के हो जाएंगे, पर आपके पास हमेशा ही रास्ता होगा और आपको हमेशा ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही होती है तो मज़ा आ रहा होता है। समझ में नहीं आती तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दोस्तों किड्स के लिए फ्री कोर्स में दे रहा हूँ, आगे फ्री नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। किड्स का वो कोर्स लोग 10-10 हज़ार रुपये में खरीदेंगे जब समझ में आएगा। अभी हम नहीं समझते क्योंकि यूएस में इन्वेस्टर क्लब बने थे 150 साल पहले, तो धीरे धीरे वहाँ पे 17,000 इन्वेस्टर्स क्लब हो गए। मतलब लोग आपस में मिलते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और इन्वेस्टिंग पे बात करते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि इन्वेस्टिंग अनअवॉइडेबल चीज़ है। दोस्तों एआई का जो ज़माना आ गया है, तो अभी जिसको एजुकेशन आप मानते आ रहे हैं इसको तो उखाड़ के फेंक देगा 10 साल के अंदर। आप जिनको जॉब्स या करियर मानते आ रहे हो, ये सब कुछ बदल जाने वाला है। ऐसे में इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल अपने आप से कीजिए। मैं आपका साथ दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय।